तो हेलो दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम सीखेंगे ट्रेड लाइन ड्रॉ करना। अभी तक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखा है। अब हम सीखेंगे ट्रेड लाइन ड्रॉ करना कि ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ होती है। ठीक है, ट्रेड लाइन क्या होती है? ये ट्रेड लाइन होती है। ठीक है, इससे ही हम मार्केट का बिहेवियर पता करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ट्रेड लाइन क्या काम में आती है? एग्जाम्पल के लिए ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जो हमारा मार्केट है वो ऊपर से आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। ठीक है, अब ये हम आ गए यहाँ सपोर्ट पर। ठीक है, ये चीज़ समझना, सपोर्ट पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या सिचुएशन बनेगी? यहाँ से मार्केट अप जाने के भी चांस है कि यहाँ से मार्केट अप चले जाएगा। ठीक है, अब गया, आप एंट्री लोगे, पर एंट्री कब लोगे? किस एरिया पे एंट्री लोगे? आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? एंट्री आप कब लोगे, ये चीज़ भी तो आपको कंफर्म होना चाहिए ना कि मैं इस एरिया पे एंट्री ले लूँगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अप गया, थोड़ा सा अप गया और यहाँ से वापस डाउनफॉल दे दिया मार्केट ने, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एंट्री कब करना है? तो इसके लिए होती है ट्रेड लाइन ड्रॉ। हम क्या करेंगे कि जो ट्रेड लाइन होगी, हम यहाँ से एक ट्रेड लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये अब जो हमारी एंट्री बनेगी वो कब बनेगी? ये ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। ये हमारा मार्केट है जो नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, जो अब हमारी एंट्री बनेगी वो किस एरिया पे बनेगी? अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अप साइड आ रहा हो। ठीक है, क्या करा, मार्केट यहाँ से अप साइड आ रहा हो, आपने तो एंट्री ले ली, बट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फॉल मार जाए। तो आपको कब एंट्री लेना है, ये चीज़ भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो थोड़ा सा और हम इसकी कंफर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेड लाइन को। क्या होगा, जब मार्केट सपोर्ट पे आ जाएगा तो हम एक ट्रेड लाइन इस टाइप से हम ड्रॉ कर लेंगे। जो मार्केट का लो है, लोअर लो है, ठीक है, तो उसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये लो, फिर उसका हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली सभी का हाई मार्क करते हुए। आप देखोगे हमने सब जो भी जहाँ पे भी मार्केट रिवर्सल ले रहा, हमने उस एरिया को ट्रेड लाइन से मार्क कर लिया है। अब क्या होगा, हम ट्रेड कब लेंगे? जब मार्केट ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा। ठीक है, उसके बाद रिट्रेस करेगा तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। कब एंट्री बनाएंगे? या तो आप देख लोगे कि यहाँ पर कोई सी एक अच्छी कन्फर्मेशन कैंडल बनी हो, या फिर आप इसका हाई ब्रेक होते से एंटर करोगे। इसका हाई ब्रेक होते से आप एंटर करोगे तो आप देखोगे कि आपको आपका नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा इस टाइप से। तो इस टाइप से ट्रेड लाइन का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको मार्केट में सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये मार्केट है। ठीक है, ये हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया हमारा। ठीक है, अब क्या किया, हम ट्रेड लाइन का कैसे यूज़ करेंगे? अब ये सपोर्ट पे तो आ गया, अब क्या हम सपोर्ट पे आते से यहीं से एंट्री ले लेंगे? क्या हो सकता है हम यहाँ पर एंट्री लगाएं तो चलो ठीक है, ये इस बार तो ये पास हो गई, पर ज़रूरी हर बार पास होगी? हो सकता है अगली बार मार्केट कुछ इस टाइप से यहाँ पर आए, थोड़ा सा ये अप साइड जाएगा, ये अप साइड गया, और हो सकता है यहाँ से बिग फॉल आ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कंफर्म करने के लिए कि हम इस फेक मूव से बचें, इसलिए यूज़ होती है ट्रेड लाइन। ठीक है, ये ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ की है। ठीक है, ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ की है हमने? आप देखो मार्केट में, अगर जो आप देखोगे तो मार्केट में ये यहाँ से फॉल आया, यहाँ आया, यहाँ से इसको ब्रेक किया, जैसा मैंने अभी बताया, ब्रेक करके मार्केट इसको रीटेस्ट किया, हल्का सा 2-4 रेड कैंडल बनी और ये अप मूव आ गया। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना, कूल है। हेलो, हाँ हाँ खड़ी है ना, हाँ है ना। किसकी गाड़ी में लग गए? कब, बाइक में कि कार में? किस तूने लगा दिए? चल ठीक है, लगा देना, फ़ोन में आ जाऊँगा। कितनी देर में? कितनी देर में? ठीक है ठीक है, तो ठीक है, तो ऐसे वर्क होता है। हम क्या करते हैं
कि मार्केट में जैसे देखो एक एंट्री तो आप यहाँ पर भी ले ही सकते थे, ठीक है, बट अभी आपको बिल्कुल श्योर ट्रेड चाहिए कि हाँ नहीं मेरी जो ट्रेड है वो पास ही हो, तो कब वो पास होगी उसके लिए आपको ट्रेड लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, मार्केट में ट्रेड लाइन कब वर्क करेगी, जब मार्केट वो जो ट्रेड लाइन है वो भी हमसे 2 से 3 बार आपको, ट्रेड लाइन क्या है, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। कैसे काम करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, अगर मार्केट इसके ऊपर चल रहा है तो क्या हुआ, ये ट्रेड लाइन क्या ले रही है, ट्रेड लाइन से मार्केट सपोर्ट ले रही है, तो ये क्या हुआ, ट्रेड लाइन सपोर्ट हुई ना, और मार्केट में अगर जो ट्रेड लाइन के नीचे आ गया तो क्या क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो जो ट्रेड लाइन है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेड लाइन जो है, एक बार और मैं बता रहा हूँ, मार्केट अगर जो क्या होता है सपोर्ट के ऊपर है तो जो ऊपर जो रहता है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, तो सेम वही चीज़ है। अभी मार्केट इसके नीचे है तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अब अगर जो मार्केट इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ से उठ रहा है, ठीक है। तो अगर जो मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक मूव तो बनना है ना, तो ये होती है ट्रेड लाइन। तो ट्रेड लाइन जो है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करती है। कैसे काम करती है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये मार्केट है, तो हमने क्या किया, ये मार्केट में यहाँ से एक लाइन खींची थी, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, जो भी सेलर थे उन्होंने यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ से मार्केट ने एक अप मूव पकड़ लिया। हर जगह वर्क करेगी ट्रेड लाइन। आप देखोगे ट्रेड लाइन से ट्रेड करोगे तो इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा स्कैल्पिंग में भी काम आएगी, मतलब मार्केट में जो छोटे मूव होते हैं ना वो कैप्चर करने के। ये देखो ये ट्रेड लाइन यहाँ पे 1 2 तीसरी बार में ब्रेक करे, मार्केट अप चले गया, ठीक है, साइडवेज मार्केट था, ज़्यादा अप भी नहीं गया, बट हाँ ठीक है, ट्रेड लाइन हर जगह वर्क करती है। ये देखोगे आप यहाँ से ये हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ की, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अप मूव मिला, साइडवेज मार्केट है, ज़्यादा अप नहीं गया, बट हाँ मार्केट अप है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस ये रहेगा, बाकी मार्केट में हिट नहीं हुआ है। तो ट्रेड लाइन भी वर्क करती है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके देख लो, ट्रेड लाइन ज़रूरी है, जो यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया, एग्जांपल के लिए मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है, कौन सा, ये आप देखोगे ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया ये, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे आया, बट फिर यहाँ से उसने अप आने की कोशिश की, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ट्रेड लाइन कहाँ से, मतलब आप सोचो ना कि कहीं से तो मार्केट ज़रूरी है कि हर बार मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काम करे। अगर जो मार्केट ऐसा रिया, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, अब मार्केट किस तरीके से चल रहा है, मार्केट ये रेजिस्टेंस से गिरा, ठीक है, यहाँ तक आया, ऊपर गया, अब वापस वो रेजिस्टेंस पे भी नहीं गया, नीचे आ गया, सपोर्ट पे भी नहीं गया, फिर ऊपर आ गया, मतलब मार्केट अगर जो बीच में ये राउंड राउंड चल रहा है, ठीक है, अप डाउन, तो आप क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या ड्रॉ करोगे, इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगी ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन को क्या करोगे आप, ये एक ट्रेड लाइन खींची, नीचे आपने देख लिया ये एक ट्रेड लाइन नीचे की साइड भी जा रही है, ठीक है। अब आप एंटर कब करोगे, जब ये ट्रेड लाइन ब्रेक करेगी तो आप एंटर कर जाओगे। तो ट्रेड लाइन जो होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अब आप देखोगे जैसे यहाँ पर इतने लंबे से यहाँ से हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस पे गया, तीसरी बार रेजिस्टेंस पे गया, चौथी बार रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और मार्केट में आप खुद देखो कितना अच्छा मूव है। ट्रेड लाइन आप जितनी दूर से खींच के लाओगे, आप मतलब मानोगे नहीं, आप ट्रेड लाइन को एक दिन के टाइम फ्रेम पे भी वर्क कर सकते हो। जैसे मैंने ये 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लिया, ठीक है, ये हमने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया। अब इसमें देखो यहाँ से हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो, ठीक है, ये हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की, एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार, 3 बार, और चौथी बार में यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ से हम इंटर करेंगे, यहाँ से हमने एंट्री ली, इसका हाई ब्रेक होते से हमने इंटर करा। अब देखो मार्केट ने क्या मूव दिया है, अभी तक मूव दिया है 3500 पॉइंट का मूव दिया है, और आप देख सकते हो जो स्टॉप लॉस था, देखो जितने बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस उतना ही बड़ा मिलेगा। 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 3500 पॉइंट का टारगेट दिया। कैसे दिया, ट्रेड लाइन ने। ट्रेड लाइन, अब बताओ अगर जो आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप फाइंड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि मार्केट नीचे की साइड आ रहा है। बाकी आप यहाँ से अगर जो ट्रेड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ट्रेड लाइन तो ड्रॉ हो रही है, 1 2 3 4 बार यहाँ से टच हुआ, ऊपर भी 4 बार टच हुआ, ब्रेक किया, अब मूव गया। तो ये होता है ट्रेड लाइन, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे मार्केट में यहाँ पर से आप एक ड्रॉ करके लाए, ये यहाँ पे इसको ब्रेक किया, मार्केट ने अप मूव किया। हर जगह ट्रेड लाइन वर्क करेगी, बस आपको ट्रेड लाइन से ड्रॉ करना है। ये देखो 1 2 3 अप मूव। जो ट्रेड लाइन है वो भी हर जगह वर्क करेगी, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जाके देख लो, आपको ट्रेड लाइन वर्क करते हुए ज़रूर मिलेगी।
ये देखो आप, जैसे ये हो गया, यहाँ से मैंने एक ड्रॉ की ट्रेड लाइन, ये 2 से 3 बार, ये एक बार रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथी बार में इसको क्या कर लिया उसने, सपोर्ट बना लिया। अब आपकी जो एंट्री कब होगी, इस सपोर्ट से आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आप एंटर करो, पूरा मूव कैप्चर करोगे, ऐसा होता है। ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ से मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 और ये अप, ठीक है, हर जगह वर्क करेगी। ये देखो यहाँ पे से भी मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 4 बार, चौथी बार में ब्रेक किया, मार्केट अप चले गया। तो ये होता है ट्रेड लाइन, ठीक है। मार्केट में जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैटर करता है, सेम उसी तरीके से ट्रेड लाइन भी मैटर करती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ट्रेड लोगे, आपकी ट्रेड कितने % एक्यूरेट है, 80%। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक है, उसके बाद आपने ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर ली, ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है आपको उसी ट्रेड पे, आपकी ट्रेड कितनी हो गई, 90%, मतलब 10% आपकी ट्रेड पास होने के चांस इंक्रीज हो चुके हैं। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है और ये बहुत ही ज़रूरी है। समझ गए क्यों ज़रूरी है? आपको हर जगह ज़रूरी नहीं है आप साइड, डाउन साइड में भी वर्क करेगा। आप यहाँ से ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ये ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ करी, ठीक है, आप देखो ये यहाँ पर इसको ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया। अब जैसे इसको ब्रेक करेगा हम इंटर करेंगे, ठीक है, ब्रेक किया, ठीक है, इस बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, नो प्रॉब्लम। हर बार ज़रूरी नहीं है 100% कुछ नहीं होता। यहाँ से फिर हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की, 1 2, तीसरी बार में यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ये अप मूव मिला, ठीक है। नीचे से हम ऊपर की साइड ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की, इसको ब्रेक किया, पास। सेम सिचुएशन हर जगह आप देखो, हर जगह आप कहीं से भी ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लो, ये खींच के लाए, ये ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया, ये आप 1 वीक के 4 टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। 1 वीक पे भी सब कुछ, हर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लाइन वर्क करती है। एंट्री अगर जो आपको परफेक्ट करना है, आपकी एंट्री का जो पॉइंट है वो आपको परफेक्ट करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो देखो हर कोई ड्रॉ करता ही है, आप भी ड्रॉ कर रहे हो, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, पर क्या हर बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा? हर बार तो वो भी नहीं करेगा। देखो एक चीज़ और, मैंने एक चीज़ आपको फर्स्ट वीडियो में ही बोली है, किसी भी एक स्ट्रेटजी पे आपको मास्टरी हासिल करना है। मैं आपको अभी आगे तो बहुत सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा, अभी एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके अंदर आपको ना सपोर्ट ड्रॉ करना है, ना रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, कुछ भी फोकट की चीज़ें ड्रॉ ही नहीं करना है। बस आपको तो बस वो एक कैंडल दिखेगी, आपको इंटर करना है। आपको कोई मतलब नहीं रखना है कि या सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं। आपको खाली क्या देखना है कि हाँ ये कैंडल बन चुकी है और आपको इंटर करना है बस। और उसकी एक्यूरेसी ऐसी है कि आप अगर जो मंथ एंड देखोगे ना तो आपका PNL ग्रीन ही मिलेगा, मतलब समझ रहे हो। तो ये चीज़ है वो, उस चीज़ पे मैं ट्रेड भी, मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ, मतलब बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी है। मैं आपको बताऊँगा आगे चल के, अभी क्योंकि मैं अभी बता दूँगा तो सब मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता वो, बाकी हम आगे चल के सीखेंगे, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। मार्केट में क्या हुआ, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कुछ अच्छी कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर वो एग्जांपल हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो छोटी ट्रेड के लिए, स्कैल्पिंग ट्रेड जिसको बोलते हैं हम, इसके लिए सबसे ज़रूरी होती है ट्रेड लाइन। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि देखो स्कैल्पर क्या होता है, खाली छोटे छोटे मूव आपको कैप्चर करना है बिग क्वांटिटी के साथ। मतलब आपको डायरेक्ट 1000 क्वांटिटी उठाई, 10 पॉइंट मिले, एग्जिट। इसके लिए होती है ट्रेड लाइन। कैसे 10 पॉइंट? आपको ज़्यादा बिग मूव के लिए आप बैठे रहोगे तो लॉस हो जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे मूव आपको कैप्चर करना है, मतलब यूँ समझ लो कि बिल्कुल छोटे छोटे मूव। जैसे ये एक मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे आप इंटर करें और यहाँ पे एग्जिट, मतलब बिल्कुल छोटा मूव। एक एक कैंडल पे काम होता है, एक एक कैंडल पे। कैसे एक एक कैंडल पे काम हुआ? इसने ब्रेक किया, इस कैंडल पे इंटर करा, स्टॉप लॉस इस कैंडल का ही लो, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट आपका 30 पॉइंट का। ये 30 पॉइंट देखो आप, देखते देखते ये 30 पॉइंट का टारगेट। बस बिल्कुल छोटे छोटे ट्रेडों पे काम होता है, स्कैल्पिंग इसको बोलते हैं। पर इसमें क्या होता है, क्वांटिटी जो होती है वो कैसी होती है? इसमें क्वांटिटी होती है 500, 1000, 2000, 5000, 10000, ऐसी क्वांटिटी पे काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती है ट्रेड लाइन। बहुत ज़रूरी होती है ट्रेड लाइन मार्केट में, आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करना भी आना चाहिए। ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ होती है ध्यान दो। ये यहाँ से मैंने उठाया, अब आप सोचोगे कि ट्रेड लाइन तो यहाँ से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या मार्केट में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बट नहीं कर सकते ऐसा ड्रॉ। उसका रीज़न क्या है
क्योंकि मार्केट में आप देखोगे यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, तो रेड कैंडल बनी मतलब इस जो ट्रेड लाइन को इसने रिस्पेक्ट नहीं करी, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं करी मतलब तो आप इसको इग्नोर कर पाओगे। अभी इसको आप इसमें इंटर नहीं कर सकते। आपकी जो जो ट्रेड लाइन रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो ऐसे रहेगी। ये रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आए मार्केट, यहाँ पर ये ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, पर क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, जो ट्रेड लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, वो ऐसी हो जाएगी। ट्रेड लाइन को मैनेज करना याद होना चाहिए। अगर मार्केट, ठीक है, ये हमारा मार्केट है, यहाँ से मार्केट ये ट्रेड लाइन है, ठीक है, ये आपने ट्रेड लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये आपने ट्रेड लाइन ड्रॉ की। अगर मार्केट यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल, तो जो आपकी ये ट्रेड लाइन है, मान लो ये रेड कैंडल बनी, तो आपकी जो ट्रेड लाइन होगी ये क्या होगी, ये ऐसे ड्रॉ होगी। इसको आप चेंज कर दोगे। अगर ये तो है ही सही, ये हमने ड्रॉ भी किया, सब कुछ परफेक्ट चला, बट ये रेड कैंडल बन चुकी है, ये रेड बनी है, रेड, तो आपको आपका जो ट्रेड लाइन होगा उसको उठा के ऐसे रखना है। पर यही अगर जो ग्रीन कैंडल बनेगी तो आप क्या करोगे, ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, ये हमने देखा ग्रीन कैंडल बन चुकी है, तो आपको बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करना है। जैसे इसका ब्रेक करेगा, इसका जो हाई है ये ब्रेक होगा और आप इंटर करना है आपको। ये इसका हाई मार्क किया आपने, जैसे इसको ब्रेक करेगा और आपको इंटर करना है, ये इसको ब्रेक करते से आप इंटर कर जाओ। सिंपल तरीका है ट्रेड लाइन का। आपको खाली क्या ध्यान रखना है कि जो ट्रेड लाइन होगी वो हाई से ऐसे टच करते हुए आना चाहिए। आप देखोगे ये है, ये है, तो आप क्या करोगे, जो आपकी ट्रेड लाइन है इसमें क्या होगा, आपको इंतज़ार करना है कि ट्रेड लाइन किस साइड ब्रेक कर रही है। ये मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट अप मूव, अब मार्केट जिस साइड भी ब्रेक करेगा, एग्जांपल के लिए नीचे की साइड ब्रेक कर गया, तो आप क्या करोगे, ठीक है, ये हमारी ट्रेड लाइन है। अब आपको क्या करना है, ये आया, ये इजीली इस तरीके से ट्रेड लाइन काम करती है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब चीज़ इजी है। आप अगर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी करो, ट्रेड लाइन का यूज़ करते हो तो ट्रेड लाइन का भी यूज़ करो, दोनों चीज़ यूज़ करो, दोनों चीज़ बिल्कुल बराबर है, दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अगर जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, आपको पता है ये सपोर्ट है, एग्जाम्पल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैंने देखो इतनी अच्छी वीडियो आपको बताई है, तो मेरे को मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है। बाकी फिर भी अब ये आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ये आपको पता है मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ये हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, यहाँ से रेड कैंडल बनी, तो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस, यहाँ इसको ब्रेक करते हमको एंट्री लेना है। यहाँ आया, ये रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल बनी, हमने चलो यहीं पे एंट्री लगा ली, सब चीज़ों छोड़ो, ये यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ये यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी, मतलब सेलर यहीं पे ख़त्म हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, ये चलो इसको ब्रेक करते से हमने ये एंटर कर लिया। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, इसका स्विंग, ठीक है, ये देखोगे आप, टारगेट मिला आपको 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट 18 पॉइंट, तो हाँ ये 120 पॉइंट पूरे 1.2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हमको मिल चुका है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर लो। आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करो, बट ट्रेड लाइन ड्रॉ करने का बेनिफिट क्या, आपने अगर जो ट्रेड लाइन ड्रॉ की है तो आपकी जो एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी, आपकी जो एंट्री होगी वो यहीं पे हो जाएगी, ठीक है। आप कहाँ पे एंटर करोगे, ये यहाँ पे आए, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, ये 1-2 रेड कैंडल बनी, आपने यहाँ से एंट्री लगा ली, तो आपका जो टारगेट होगा वो आप देख सकते हो 200 पॉइंट का टारगेट। आपका स्टॉप लॉस कितना, आपका स्टॉप लॉस ये 40 पॉइंट का मान लेते हैं हम, ठीक है, ये 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप 200 पॉइंट का टारगेट अचीव किया, तो ये बेनिफिट है ट्रेड लाइन का। हाँ, आप अगर जो सपोर्ट से एंटर करते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ, तो ये सपोर्ट आया यहाँ पे रेड कैंडल, इसको ब्रेक करते से आप एंट्री लगा ली। सबके अपने अपने तरीके हैं। ये आप यहाँ पर देखो, सपोर्ट से एंटर करने वाला कहाँ से एंट्री लेगा, यहाँ से एंटर करेगा वो इस रेड कैंडल कप से, ट्रेड लाइन वाला यहाँ से करेगा, रेजिस्टेंस वाला यहाँ से करेगा, 3 जगह से एंट्री मिल रही है। अब आप किस में परफेक्ट होते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो, यहाँ से, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर जो आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो क्या स्टॉप लॉस आएगा, ये आपने एंटर करा, स्टॉप लॉस जो है आपका कितना 30 पॉइंट का, टारगेट कितना, जितना आपको मिल जाए, डिपेंड करता है वो तो मार्केट के मूव पे, ठीक है। तो ये ट्रेड लाइन जिसने ड्रॉ की है वो यहाँ कहाँ पे एंटर करेगा, वो या तो यहाँ पे कर लेगा इसको ब्रेक होते से, या फिर क्लियर मूव के लिए यहाँ से कर लेगा, ठीक है। ये एक सिचुएशन हो गई, ओके। ट्रेड लाइन खींची, ये यहाँ पे ये एक हल्का सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे आप ड्रॉ करो, इसका ब्रेक होते से आपको एंटर करना है। ये ब्रेक हुआ, रेड कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, इसका जैसे हाई ब्रेक होगा आप एंटर कर जाओ,
सपोर्ट वाला क्या, रेजिस्टेंस वाला क्या करेगा, यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ पर टारगेट बुक करेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेते हो। ट्रेड तीनों जगह सही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो ट्रेड ले रहा है वो सही है, यहाँ से ले रहा है वो सही है, नहीं कि यहाँ से जो ले रहा है वो सही, तीनों सही है। कहीं से भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इजीली कहीं से भी ट्रेड ले सकते हो। ये देखो एक ट्रेड लाइन ये ड्रॉ हो रही है, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रही है। कल अगर जो मार्केट इसको ब्रेक करता है तो यहाँ के मार्केट इसको रिट्रेस करेगा तो फॉल भी देखने को मिलेगा आपको। ये ट्रेड लाइन वर्क करेगी, बिल्कुल करेगी, आप देख लेना कल के मार्केट में, ठीक है, मतलब मंडे के मार्केट में। तो ये होती है ट्रेड लाइन। तो आई होप आपको अच्छे से चीज़ समझ आ चुकी होगी कि ट्रेड लाइन क्या होती है और कैसे काम करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया है, ट्रेड लाइन भी सीख ली है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड लाइन कैसे वर्क करती है। ऐसा नहीं है, या तो आप डायरेक्ट स्केल पर हो तो आप डायरेक्ट ये ऐसे खींचा, ये यहाँ पे आपने टारगेट बुक कर लिया। बाकी आपको परफेक्ट ट्रेड लाइन चाहिए तो कैसी ट्रेड लाइन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 बार अगर इसको अगर जो ब्रेक करेगी तो मूव भी अच्छा मिलेगा। जितनी ज़्यादा जगह अगर जो उसको रिस्पेक्ट करिए उतना ज़्यादा अच्छा मूव आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से खींचा हमने 1, ये 2 हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया, इसको ब्रेक किया। अगर जो चलो आपको नहीं पता, आपने तो चलो ब्रेक किया, आपने इंटर कर लिया, तो क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या आपकी एंट्री कहाँ बनी, यहाँ बनी, ठीक है। यहाँ आपने एंट्री लिया, आपका जो लो हुआ क्या, ये स्टॉप लॉस है 77 पॉइंट का। टारगेट क्या आपको मिला, ये टारगेट तो आपको बिल्कुल मिला है। आप देखो कितने पॉइंट का टारगेट मिला है, डिपेंड करता हो तो होल्ड करने पे, बाकी 1000 पॉइंट का मार्केट ने मूव दिया है। स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड लाइन बहुत देखो ड्रॉ करने आना चाहिए। गेम क्या है, ट्रेड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी ड्रॉ कर लो, ऐसा नहीं है। ये आपके सामने मैंने बता दिया, आपको एग्जांपल आप खुद देख लो। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट है, हमने यहाँ से ट्रेड लाइन ड्रॉ की तो क्या आपको टारगेट मिला, हाँ टारगेट तो आपको मिला ना। देखो यहाँ से इंटर करो, आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिला। देखो 50 पॉइंट टारगेट लेना बहुत होता है। अब आप सोचो 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट तक होल्ड करो, तो वो चीज़ आपको मैं आगे सिखाऊंगा कैसे आपको इतना लंबा होल्ड करना है। अभी हम वो चीज़ नहीं सीखे हैं। तो अभी अगर तो एक मिनिमम जो टारगेट की हम बात करें तो वो होता है 40 पॉइंट 50 पॉइंट बहुत होते हैं। स्टॉप लॉस कितना है, 53 पॉइंट का, टारगेट अपना 100 पॉइंट का, डन। ये ट्रेड लाइन है। देखो अब आप सपोर्ट से मान लो यहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैंने तो आपको क्या सिखाया है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस पाए, यहाँ पर 2-3 रेड कैंडल बनेगी तो आप एंटर करोगे, सिखाया है मैंने। जाहिर सी बात है ना, मैंने यही सिखाया ना आपको कि यहाँ से 2-3 इस एरिया पे 2-3 रेड कैंडल बनेगी तो हम अप साइड जाएंगे। बट अब यहाँ पर तो रेड कैंडल ही नहीं बनी, तो अब हम एंटर कैसे करें। तो यहाँ पर आती है ट्रेड लाइन। ये ट्रेड लाइन नहीं, इसको ब्रेक किया तो अब तो कंफर्म हो गया ना। ट्रेड लाइन को भी रिस्पेक्ट नहीं, अगर जो होता तो यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता इस एरिया से, या तो इसको टच करके मार्केट नीचे आ जाता। पर मार्केट नीचे आया क्या, नहीं आया ना, मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया। तो अब आप यहाँ पर जरूर इंटर कर सकते हो। तो आपको 100 पॉइंट का टारगेट आपको मिल चुका है। ये होता है तरीका ट्रेड लाइन का। आप कहीं पे भी चेक कर लो, ट्रेड लाइन काम करते हैं। आप कहीं पे भी ड्रॉ करो पूरा मार्केट में, किसी भी एरिया पे जाके ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की, ये पास, किसी भी एरिया पे जाके आप ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये सपोर्ट यहाँ पर पास, ये ट्रेड लाइन आपने यहाँ से खींची, ठीक है, ये पास, यहाँ पे आप एंटर करोगे, ये इतना अच्छा मूव मिला, डायरेक्ट मूव मिला यार। हर जगह काम करेगा यार। मैं कितने आपको जितने एग्जांपल दूंगा उतने कम। ये देखो ये ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ की, इसको ब्रेक किया, फॉल, हर जगह काम करेगा। छोटे छोटी जगह भी काम करेगा, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट। देखो छोटी टाइम फ्रेम पे छोटी रिस्क छोटा टारगेट। ये ट्रेड लाइन ब्रेक की, अब चले गए। देखो एक चीज़ क्या होती है मार्केट में, आप सीखो। अब जैसे ये यहाँ हो गया, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, ठीक है, तो अब आपके मन में क्या हो गया, आप यहाँ पे क्या एंटर करोगे कि आपको तो ऐसा लगेगा ना जैसे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आएगा। पर आप अगर जो देखोगे तो कंफर्म जो एंट्री है हमारी वो यहीं हो रही है, इस ट्रेड लाइन पे। यहाँ सामने इसके कहाँ से ट्रेड लाइन होती है, नेक से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो उसको सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। अब अगर जो हम यहाँ पर से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या कहीं पे इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रही है क्या, ये ऐसे ट्रेड लाइन ड्रॉ होगी क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर जो ऐसे नहीं हो रही है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे जहाँ से परफेक्ट होना चाहिए। तो अब ये यहाँ से सही हो रही है तो हम ठीक है यहाँ से ले लेंगे। ज़रूरी है कि हर बार निक से ही लेना है, नहीं।
ये यहाँ से हमने निक से ले ली, क्योंकि यहाँ से निक से लेना जरूरी है। अब यहाँ से अगर जो हम खींचेंगे तो क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही ना, तो इसलिए हम यहाँ से निक से लेंगे। डिपेंड करता है, देखो ऐसा तो है नहीं कि हर बार ट्रेड लाइन बिल्कुल यहाँ इसको टच करते से ना मार्केट फॉल आएगा, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 कैंडल आप चली गई उसके बाद डाउन ना जाए। तो ट्रेड लाइन का वो यूज़ कर होती है जब आप 2-3 जगह वो ट्रेड लाइन अपने आप को रिस्पेक्ट दे चुकी हो। जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया, देन अगेन यहाँ पर से ब्रेक हुआ। रिस्पेक्ट करना जरूरी है। यहाँ पे फिर ये यहाँ पर टच हुई, फिर यहाँ पर ये इस एरिया पे, फिर यहाँ पर, इसके बाद ब्रेक हुआ तो सही है। अब आप ऐसा थोड़ा है कि आप जैसे लाइन आ गई, ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर हमने ये खींचा 1 2 3 4 और फिर उसके बाद ब्रेक हुआ, अप मूव मिला। तो इस तरीके से हमारी ट्रेड लाइन वर्क करती है। पूरे मार्केट में ट्रेड लाइन आप जब भी ड्रॉ करो, आप अभी आप प्रैक्टिस करो, देखो मार्केट को, सीखो, आपको हर जगह मौका मिलेगा। ट्रेड लाइन आप ड्रॉ करना सीखो, ट्रेड लाइन से ट्रेड लेना सीखो। छोटे पॉइंट पर अगर जो आपको स्कैल्पिंग करनी है तो ट्रेड लाइन सबसे बढ़िया ऑप्शन। एक तरीका ट्रेड लाइन का भी होता है स्कैल्पिंग का, कि बिल्कुल क्या किया, ये मार्केट आ रहा है, आपने ट्रेड लाइन ड्रॉ करते गए, जहाँ पे भी ब्रेक हो आपको ज़्यादा परफेक्ट। ये देखो अब मैं बिल्कुल मतलब परफेक्ट तो छोड़ो, मैंने ये ड्रॉ कर ली, मैं तो बिल्कुल टच करते से ड्रॉ कर लिए। अब जैसे इसका ब्रेक होगा और मैं इंटर करूँगा, तो कैसे इंटर करूँगा, इसको ब्रेक हुआ यहाँ पे मैंने इंटर कर लिया, टारगेट 100 पॉइंट का मिल चुका है। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा 70 पॉइंट का है। आप होल्ड कर सकते हो तो ये 200 पॉइंट तक भी गया, बट हम ज़्यादा होल्ड नहीं करते। 1.1 पे भी अभी स्टार्टिंग में काम करेंगे ना, तो अभी हम प्रॉफिट में निकलेंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप 100 पॉइंट निकालो, 200 पॉइंट निकालो, मत निकालो। आप 30 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो 30 पॉइंट तो टारगेट निकालो। तो ये होती है ट्रेड लाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओनली ट्रेड लाइन। कल हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ ट्रेड लाइन, कल स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। ये है होता है मार्केट। ट्रेड लाइन ब्रेक हुआ, एंटर कर जाओ। आप कभी भी चले जाओ, कितना ही पीछे चले जाओ, सब जगह ट्रेड लाइन काम करेगी। आप कितना ही पीछे चले जाओ, मैं बिल्कुल देख लो, ये बिल्कुल स्पीड में पीछे जा रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता कहाँ, कहीं भी एक जगह में जाके रुक लूँगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा ट्रेड लाइन का यूज़ करके। आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे दिखा दूँ, ये यहाँ पे, ये इसको, ठीक है, एक जगह यहाँ पर 2 3 4 इसको ब्रेक किया, अप मूव गया। कितना अप मूव गया कि हमको हमारा टारगेट मिला। यहाँ से हम इंटर करते हैं। एंट्री लेने का सही पॉइंट है कि थोड़ा सा हाई से ले लो आप, मतलब जैसे ये रेड कैंडल है तो इसको ब्रेक करने के बाद आप इंटर कर जाओ। ये 100 पॉइंट मिल चुके हैं आपको, ठीक है। 100 पॉइंट की बात करी थी मैंने, 100 पॉइंट मिले, हाँ मिले। फिर ये आप यहाँ से देखो, ये इसको रिस्पेक्ट करवाओ, ये फॉल मिल गया। कहीं पे भी आप ड्रॉ कर लो यार, मैं आपको कितनी जगह बता दूंगा, सब जगह। ये यहाँ से, चलो ये यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये देखो। यहाँ से भी कर सकता हूँ, कहीं से भी आपको लगे यहाँ से करना है तो यहाँ से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। ये रिस्पेक्ट कर रही है, हाँ। 1 2 3 4 5 फॉल, कट हुआ, अप मूव। ये होता है ट्रेड लाइन। कहीं पे भी जाके कर लो, कहीं पे भी। मैं कितनी जगह बताऊँ आप, मेन लाइव मार्केट में भी सेम चीज़ें वर्क करेगी। ये देखो मार्केट ओपन हुआ, आपने यहाँ से ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की। क्या ये परफेक्ट ट्रेड लाइन है? नहीं। ऐसी ट्रेड लाइन को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि कहीं पे रिस्पेक्ट ही नहीं किया ना मार्केट ने। यहाँ से ओपन हुआ, कहाँ जा रही है मार्केट यार, कहाँ, ये यूँ। ये अगर जो हमने ट्रेड लाइन खींची तो आप देखो, ये एक रेड कैंडल बनी, इसका ब्रेक भी नहीं हुआ और ग्रीन कैंडल बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेड लाइन को नीचे कर लेंगे थोड़ा सा। फिर ये एक रेड कैंडल बनी, अगली ग्रीन बन गई, तो हम क्या करेंगे, फिर नीचे करेंगे इसको। फिर ये रेड बनी, अगली ग्रीन बन गई, फिर नीचे करेंगे। तो ये फेक ट्रेड लाइन है, इस पर हम इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट कहीं पे रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा ना। एक फिर इसके बाद कहाँ पर करा, कहीं पे भी नहीं करा, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। मार्केट में आपको इंटर कब करना, आपकी ट्रेड लाइन कब मजबूत होगी, जब वो 2 से 3 जगह उसको रिस्पेक्ट कर रही हो। कैसे रिस्पेक्ट कर रही हो, मैं इतनी देर से समझ ही रहा हूँ। ये जैसे ये देख लो, 1 2 3 4 5 फॉल आया। तो ये होता है, ट्रेड लाइन को भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी ट्रेड लाइन को और जो रिस्पेक्ट मिल रही है, तो आपकी जो ट्रेड है वो क्या है, सक्सेस है। जैसे ये एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये हमने ड्रॉ की, 1 2 3 4। अगर चलो ये भी नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर ली, हम न्यू प्लेयर हैं, हमको पता भी नहीं, ये ऐसे ड्रॉ कर ली तो भी तो पास हो रही है। आपकी एंट्री यहाँ पर हुई, स्टॉप लॉस ये है, पास। कहीं पे भी देख लो आप, ये यहाँ से अगर तो चलो आपने ये ड्रॉ की, इनको सब रेजिस्टेंस को टच करते हुए,
ठीक है, यहाँ पे आप इंटर करोगे, स्टॉप लॉस हिट, चलो छोड़ो। स्टॉप लॉस तो देखो हर ट्रेड में हिट होना है, आप कोई सी भी स्ट्रेटजी लगा लो दुनिया की, स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ही। ये एक ये देखो 1 2 3 4 टाइम ब्रेक, अप मूव, हर जगह काम करेगा। मैं कितनी जगह आपको दिखा दूंगा, सब जगह ट्रेड लाइन काम करती है। देखो साइडवेज मार्केट में नहीं करेगी यार, साइडवेज मार्केट का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये यहाँ पर तो ट्रेड लाइन ही ड्रॉ नहीं हो रही है, ये यहाँ पर ट्रेड लाइन आ रही है, कैसे आ रही है, यहाँ से खींची आपने, ये देखो 1 2 3 4 टाइम में डाउन मूव। आप बोलोगे यहाँ से भी तो आ सकती थी ट्रेड लाइन, इसको क्यों नहीं रिस्पेक्ट किया? तो अगर जो आप देखोगे ये ट्रेड लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है, तो क्या ये सही है? सही नहीं है ना। मैंने भी आपको बताया ये रेड बनी, अगली ग्रीन बनी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो ट्रेड लाइन को है आपको रिस्पेक्ट करते हुए ऐसे डाउनफॉल में गिराना पड़ेगी। अगली बार में यहाँ आया है, इसको ब्रेक किया है, यहाँ से आपने देखोगे आप अच्छा मूव भी मिला, ठीक है। यहाँ पे अगर जो आप इंटर कर भी जाते हो, ठीक है, तीसरी बार में आपने एंट्री ले ली, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब ये ट्रेड लाइन को इसने फेल कर दिया, तो आपने ट्रेड लाइन को बढ़ा के ये खींच दिया, ठीक है। इसको भी आपने सपोर्ट मान लिया इस एरिया को। उसके बाद देखो स्टॉप लॉस हिट होना तो परफेक्ट होता है, मतलब फिक्स होता है यार, देखो 100% कुछ नहीं होता है। यहाँ से आपने इसको रिस्पेक्ट दी, देन ये फॉल मिला आपको, अगले नेक्स्ट जो फॉल मिला उसमें। एक मेथड पे 2 बार, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फेल हो गया तो अगली बार ट्रेडिंग नहीं, वेट करो ना, दूसरी बार एंट्री ले लो, ज़रूरी है क्या? यहाँ से हमने एक और ट्रेड लाइन ड्रॉ की, ये ग्रीन रेड, आपकी एंट्री यहाँ भी हो गई, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा पास। आपने यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब हम यहाँ से करेंगे, क्यों करेंगे? यहाँ से अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है इस एरिया से, 1 2 3 4 5वीं बार में पास। जितनी ज़्यादा बार रिस्पेक्ट करेगी उतनी ज़्यादा पास होने के चांस है। मतलब आप सोचो 4 बार अगर तो मार्केट उसको सपोर्ट ले रहा है, तो 5वीं बार तो मार्केट उसको तोड़ के भगेगा ही सही, ये तो फिक्स ही है। ये देखो 1 2 3 ट्रेड लाइन ब्रेक पास, हर जगह काम करेगा ट्रेड लाइन। ये देखो ये यहाँ पे हमने ड्रॉ की 1 2 3 4 टाइम ब्रेक पास, हर जगह काम करेगा। आप कितने भी ट्रेड, जो ज़्यादा ट्रेड लेने का शौक है ना, उनके लिए ये ट्रेड लाइन होती है। ये देखो 1 2 3 पास, कितनी भी आप कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी पूरे मार्केट में। देखो ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ होगी, यहाँ पे इस एरिया पे ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ होगी, हो रही है। 1 2 3 4 5 ब्रेक किया, आप मूव आ गया सबको समझ में। ये साइडवेज एरिया में ऐसे होती है, जैसे ये 1 2 3 मार्केट नीचे की साइड चले गया, इसका लो ब्रेक होते से इंटर कर जाओ, इतना बड़ा फॉल देखने को मिल गया। ये सब चीज़ें अभी हम आगे सीखेंगे, साइडवेज मार्केट में जो ट्रेड होती है वो कैसे होती है, अभी हम आगे सीखेंगे। अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना, अभी आप खाली क्या चीज़ें सीखे हो, एक सपोर्ट और एक ट्रेड लाइन, बस ये 2 चीज़ें सीखे हो, और खाली ये 2 चीज़ों पर आपको प्रैक्टिस करना है। 1 2 3 देखो, जो ट्रेड लाइन भी है ना, 3 बार उसको रिस्पेक्ट मिली है तो आप इंटर करो, मिनिमम 3 बार अगर जो मार्केट में उसने रिस्पेक्ट दी है तो आप इंटर करो, नहीं तो उसको भी छोड़ दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख चुके हैं और ट्रेड लाइन ड्रॉ करना सीख चुके हैं। अब कल हम देखते हैं कि क्या सीखना है, वो सीखेंगे कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, तो कल हम वो चीज़ें सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ट्रेड लाइन पे प्रैक्टिस करो, कल हो सकेगा तो कल हम वीडियो नहीं, कल हम जूम पे मीटिंग लेंगे। पहले इन दोनों के बारे में जो भी आपके कॉन्सेप्ट है और जो भी आपको पूछना है कल पूछना, तो कल हम जूम पे मीटिंग करेंगे, कल कोई वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल, जब तक आप प्रैक्टिस करो, ट्रेड लाइन ड्रॉ करो, सपोर्ट ड्रॉ करो और लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कल जूम पे मिलते हैं, जिसके भी जो भी क्वेश्चन है पूछ लेना।